हेलो फ्रेंड्स, दिस अभिषेक कुमार, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देखने वाले हैं। 2018 में आपके बोर्ड के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, उसका ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करेंगे आज हम लोग। देखिए 2018 में आपका इंग्लिश का पैटर्न जो था, उसमें आपका सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे आपका 50 था, 30 आपका ग्रामर सेक्शन से था और जो 20 क्वेश्चन था, है ना, मतलब 20 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे वो आपका टेक्स्ट बुक से था, है ना सर। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका वॉइस से लिया गया है जी। वाई डू यू टेल अ लाई। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हम लोग का। डू डज रहता है तो इसका हेल्पिंग वॉइस इज एम आर होता है। तो इज एम आर तो सब में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे इसका करेक्शन की जरूरत है ना, इज आ होगा यहाँ पे सर, मिसटाइप हो गया है, मिसटाइपिंग। देखिए तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग, पहला वाला ऑप्शन जो है गलत इसलिए है कि वाई WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड यूज होना चाहिए था, जो कि नहीं हेल्पिंग वर्ड यूज किया गया। वैसे वाई इज अ लाई बी टोल्ड बाय यू। देखिए बी जो यूज किए जाते हैं मॉडल में यूज किए जाते हैं। जब मॉडल लगा रहता हो और उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग, तब बी लगाते हैं। तो ये तो गलत हो गया आपका। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक गलत इसलिए होता है ऑप्शन नंबर डी कि बीइंग जो होते हैं कंटिन्यूअस के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। जब कंटिन्यूअस सेंटेंस रहते हैं उसमें हम लोग बीइंग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। यहाँ समझिएगा, वी आर टॉट इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ड यूज किए गए हैं, ऑलरेडी ये पैसिव वॉइस में चेंज किया हुआ है, इसको हम लोग को एक्टिव वॉइस में बदलना होगा। तो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ड यूज किए जाते हैं वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं तब आता है ना सर। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना होगा जब एक्टिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मिस्टर सिंह जो एजेंट है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मिस्टर सिंह आपको दिख रहा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में इज एम आर मतलब कहने मतलब अभी एम आर नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो वहाँ पे मिस्टर सिंह के साथ वर्ब के 5th फॉर्म यूज होगा, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के 5th फॉर्म यूज होगा। तो मिस्टर सिंह यहाँ पे देखिए टॉट जो है टीच का, है ना, टीच का 3rd फॉर्म है। तो इसका टीच का 5th फॉर्म क्या होने वाला है, टीचर्स होने वाला है। तो यहाँ पे सेंटेंस में देखना होगा मिस्टर सिंह टीचर्स कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आपका टीचर्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही है ना सर। का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के 5th फॉर्म यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना सर। नो आई ब्लैंक हेयर सिंस मॉर्निंग। आई ब्लैंक हेयर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देखिएगा, आई एम बेटिंग, हैव बीन बेटिंग, हैड बीन बेटिंग, विल बी बेटिंग। ध्यान से देखिएगा, आई एम बेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो टाइम में ये तो नहीं होगा, यहाँ पे विल बी भी नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा। तो ये दो में ऑप्शन है, हैव या हैड। देखिए तो कितना स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर हैड भी तो लगा सकते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में अगर जो हेयर दिखे तब प्रेजेंट का मामला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आई हैव बीन हेयर सिंस मॉर्निंग, है ना। नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू ब्लैंक बी वेरी टायर्ड। आप लगातार मतलब बिना रुके घंटों से घुड़सवारी कर रहे हो। राइडिंग मतलब होता है घुड़सवारी करना या सवारी करना। तो आप घंटों से सवारी कर रहे हो। यू डॉट बी वेरी टायर्ड। आप क्या मतलब यहाँ पे ब्लैंक में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है आपका। कौन हेल्पिंग वर्ब सही होगा। देखिए आउट तो नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, मस्ट होगा। कैसे सर, समझिएगा ध्यान से। मतलब आप घंटों से लगातार, है ना, सवारी कर रहे हो तो अवश्य ही आप तो थक चुके होंगे, अवश्य ही मतलब जरूर से ही। तो यहाँ पे मस्ट आपका, है ना, अप्रोप्रिएट ऑप्शन सही है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सर, सी रैन आउट ऑफ द रूम, सी वॉज स्क्रीमिंग। सी रैन आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर निकली। सी वॉज स्क्रीमिंग, वह चिल्ला रही थी, मतलब कि वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकली। ये कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन है। हम लोग को 2 सेंटेंस दिया हुआ है, उसको कंबाइन करना है और एक सेंटेंस बनाना है ना सर। तो कैसे करेंगे, देखिए कहने का मतलब इसका पहले सेंस पकड़ते हैं हम लोग। मतलब वो लड़की जो है ना, वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकली, है ना सर। तो यहाँ पे देखिएगा सी रैन टू द रूम स्क्रीमिंग। ये तो देखिए पहले तो ये सेम रखना होगा, लास्ट में स्क्रीमिंग ऐड कर दीजिएगा, बन जाएगा सेंटेंस। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग मतलब वो चिल्लाते हुए कमरे से कहाँ निकली, बाहर निकली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब इसमें से चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वुड, कुड, शुड, कैन। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट की बात किया जा रहा है। तो पोलाइटली रिक्वेस्ट में ये सब तो यूज नहीं होते हैं सर, तो दोनों यूज हो सकते हैं, वुड भी और कुड भी, है ना। तो यहाँ पे कौन यूज करेंगे, है ना, आपका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा कौन होगा, मतलब सही ऑप्शन कौन होने वाला है, वुड या कुड। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक अलग तरह का फ्रेज है, यहाँ पे वुड होगा, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप, क्योंकि वुड यू माइंड, कुड यू माइंड, कुड यू माइंड, कुड यू माइंड कोई स्पेशल फ्रेज नहीं है, लेकिन वुड यू माइंड एक स्पेशल फ्रेज है जिसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म यूज होता है, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म यूज होता है ना सर। तो यहाँ पे वुड यू माइंड जो है एक स्पेशल फ्रेज है, यहाँ पे वुड यू माइंड। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुड वाला गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ कंडीशन में दोनों यूज किए जाते हैं, जैसे हम बताते हैं, कैसे बोल सकते हो आप लोग, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, है ना, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। या फिर इसको आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो, कुड यू ओपन द डोर प्लीज, हाँ सर। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही हो जाएंगे, लेकिन वुड यू माइंड है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, माइंड है। तो ये वुड यू माइंड जो है ना सर, एक स्पेशल फ्रेज है ना। तो हम लोग जो है ना कुड यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। पोलाइटली सेंस तो दोनों देता है, वुड भी और कुड भी, है ना। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि सर पोलाइटली जो सेंस होता है ना, पोलाइटली जो एक्सप्रेशन बोलते हैं हम लोग, वो तो दोनों में हो रहा है सर, कुड भी देता है और वुड भी देता है। तो सही जो ऑप्शन होगा कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कैसे होगा आप लोग को बता दिए हम लोग, है ना। ऐसे भी माइंड जो आपको दिखे ना, माइंड जो वर्ब है सर, हमेशा जेरन फॉलो करता है। तो यहाँ पे वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगेगा, है ना। तो इसके अनुसार वुड होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नो, आई ब्लैंक इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। देखिए, इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स मतलब होता है अध्यात्म विज्ञान। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, हैव ऑलवेज बीन, हैड ऑलवेज बीन, विल ऑलवेज बीन। क्या होगा 4 ऑप्शन में से कौन होने वाला है सही। देखिए सर, यहाँ पे कहने का मतलब है मैं अध्यात्म विज्ञान में, मतलब कि मुझे अध्यात्म विज्ञान में मतलब रुचि है, रुचि रहा है, मतलब कि पास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम तक, है ना, रुचि है, मतलब कि। तो यहाँ पे पास्ट से अब तक यहाँ पे समय इंडिकेट हो रहा है, कहने का मतलब है प्रेजेंट। नंबर बी सही है, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही सेड आई हैव गोट अ टूथेक। देखिए, ही सेड यहाँ पे देखा जाए डायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना हम लोग को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट हो तो इसको टेंस भी वेरी करता है ना सर। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा सर। तो हैज़ हैव जो है आपका हैड में चेंज होता है। क्या चीज चेंज होने वाला है, हैड में। तो ये 4 ऑप्शन में से देखेंगे कि हैड कहाँ पे यूज किए गए हैं, है ना। तो देखिए सर, इसमें हैड कहीं पे है, तो हाँ हैड यहाँ पे है। एक बात और, अगर इसमें से एक ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन में हैड यूज किया रहेगा तो और भी हम लोग और भी तरीके से इसको करेक्शन करने का, है ना, तरीका ढूंढेंगे। मतलब कहने मतलब और भी तरीके से हम लोग इसको करेक्शन करेंगे, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, हेड कहाँ पे है, देखिए तो हेड कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में हेड है सर। तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी थैंक्ड मी। देखिए विश का मामला है ना, वो विश कर रही है मुझे, कहने का मतलब सी थैंक्ड मी, मतलब कि वह मुझे थैंक यू बोली। तो यहाँ पे सी थैंक्ड मी मतलब कि थैंक यू, सिंपल सा मामला है, थैंक यू। तो थैंक यू तो सब में है सर। तो यहाँ पे थैंक्ड मी, है ना, पास्ट में चेंज किया गया है। तो सी सेड टू मी, हिम तो नहीं होगा, मी मतलब मुझसे बोलिए, कहने का मतलब ए तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। सी से प्रेजेंट का मामला, यहाँ पे एस लगता तब तो होता भी, और एस तो लगेगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पास्ट में चेंज किया गया। तो सी सेड, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है सर, ऑप्शन नंबर डी सही है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई ब्रदर डिड नॉट ब्लैंक हर। देखिए डिड, डू, डज, डिड, ये कहीं भी दिखे इसका मतलब है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होने वाला है सर। डू, डज, डिड,
कहीं भी दिखे मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होने वाला है। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग सर, माई ब्रदर डिड नॉट हर, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए, चोज यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, चूजिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना सर। तो कौन सही ऑप्शन यूज होगा? तो अभी हम बोले डू डज डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो आपका फर्स्ट फॉर्म कौन है? चूज। ऑप्शन नंबर सी सही है, माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर, है ना। नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ब्लैंक एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, है ना सर। देखिए यहाँ पे देखिए सर ऑप्शन, ओहो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना सर। देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन होना चाहिए था ड्राइविंग कार्स, या होगा कार्स ड्राइविंग, या फिर हो जाएगा आपका ड्राइवन कार्स, या फिर हो जाएगा कार्स ड्राइवन, ऐसा कुछ रहा था ऑप्शन में आपको। तो क्या होने वाला है सही? देखिए सर यहाँ पे आपका सही जो ऑप्शन होगा, मान लीजिए ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी, तो कौन सही होगा ऑप्शन? देखिए ब्लैंक एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, तो देखिए यहाँ पे समझना होगा ड्राइविंग कार्स ऑप्शन नंबर ए सही है ना। पहले जिरांड यूज किया जाएगा, जिरांड सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, तो ड्राइविंग कार्स एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस, है सर। बहुत अधिक मतलब बोलने का मतलब है ज़्यादा स्पीड, है ना, ज़्यादा स्पीड में कार को ड्राइविंग करना क्या है? खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी ब्लैंक 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी हैव रिटन, हैज़ रिटन, विल रिटन, बी रिटन। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, मतलब कि वह जो है ना 6 किताबें इंडियन मिथोलॉजी मतलब होता है पौराणिक कथा, वो इंडियन मिथोलॉजी के ऊपर है ना 6 किताबें लिख चुकी है या लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, कि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ यूज होगा ना, हैव तो नहीं होगा सर। तो यहाँ पे हैज़ रिटन सही ऑप्शन है, विल रिटन नहीं होगा। विल के साथ कभी वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं यूज होते हैं, कब होते हैं? जब हैव रहता है तब यूज होते हैं। बी रिटन तो बिना हेल्पिंग वर्ब का बी भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सी हैज़ रिटन 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी, मतलब कि वह भारतीय पौराणिक कथा के ऊपर कितने बुक लिखी है? 6 बुक लिखी है। चलिए नो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैट, यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करना है, कौन प्रीपोजिशन सही होगा? तो दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम डैट, ऑप्शन नंबर डी सही है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही क्लाइंब ब्लैंक द लैडर, है ना, ही क्लाइंब एट ऑन ऑफ इन ऑन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही हैज़ बीन एब्सेंट, देखिए हैज़ बीन या हैव बीन, या बोलो आप हैड बीन, ए है ना, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, कहीं भी दिखे समझिएगा कि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे तो ऑलरेडी वर्ब यूज किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है, इसलिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मंडे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन यूज होगा? तो सिंस ऑप्शन यूज होगा। हम दूसरी चीज़ ही समझ बैठे थे सर, ऑप्शन नंबर ए सही है, यह सिंपल सा है, सिंस लगेगा कि पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होते हैं? सिंस होते हैं। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन होगा सर, हैज़बीन में तो बोल रहे थे आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है। देखिए एक होता है स्टेटिव वर्ब को हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक स्पेशल कंडीशन में यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हो, आप लोग क्या बोलते हैं, स्मेल, थिंक, है ना, ये सब का हम लोग फोर्थ फॉर्म नहीं बना सकते हैं, है ना, ये सब स्टेटिव वर्ब बना सकते हैं, स्पेशल कंडीशन में हम लोग बना सकते हैं। जैसे नो मतलब जानना होता है ना, तो नो का भी हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, तो स्पेशल कंडीशन में कर सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसे नॉर्मली हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ नहीं किया जाता है स्टेटिव वर्ब का। चलिए नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सिड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर।
शीड विल प्ले, देखिए एज गुड एज जो यूज होते हैं सर, है ना, वो एडजेक्टिव के तरह यूज होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये टेनिस प्ले की बात किया जा रहा है, मतलब टेनिस खेलने की बात किया जा रहा है, तो वर्ब के मॉडिफाई एडवर्ब करता है। तो यहाँ पे तो एडजेक्टिव का मामला नहीं है, एडवर्ब का मामला है, तो बेल का मामला होगा। तो ये तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, है ना, ये गलत है। एज गुड एज ये भी नहीं होगा, एज वेल एज शीड कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, है ना। शीड कैन प्ले टेनिस, शीड जो है टेनिस खेल सकता है जैसा उसका भाई खेलता है ना, वैसा शीड भी क्या कर सकता है, टेनिस खेल सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैविंग होमवर्क टू डू। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है ना। होमवर्क के पहले तो आपको ए नहीं लगा आर्टिकल, तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए, दैट वॉज योर मिस्टेक, दिस वॉज अ योर मिस्टेक, दैट मे बी योर मिस्टेक, दैट वॉज श्योरली अ मिस्टेक। ध्यान समझिएगा, दैट वॉज योर मिस्टेक, दैट वॉज आस योर मिस्टेक। यहाँ पे मिस्टेक मतलब कि वर्ब को मॉडिफाई करने में एडवर्ब का यूज किए जाते हैं। तो श्योर एडजेक्टिव है, तो ये सब तो यूज नहीं होगा सर। ऑप्शन नंबर डी सही है। हाँ, श्योर कब हो सकता था, दैट वॉज श्योर टू बी अ मिस्टेक, दैट वॉज श्योर टू बी अ मिस्टेक होता तो वहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज किए जा सकते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है कि नहीं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही ब्लैंक इफ वी हैड टेकन आवर फूड। ध्यान से देखिएगा, वी हैड टेकन ये पास्ट है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में यहाँ पे हैड आस्क्ड, हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगता है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म तो नहीं दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। विल के साथ, है ना सर, विल के साथ से मतलब नहीं है, विल फ्यूचर शो करता है, तो हैड तो पास्ट है, तो पास्ट में फ्यूचर कहाँ से ऐड होंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आस्क, तो यहाँ पे आस्क भी प्रेजेंट में यूज हो गए, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ही आस्क्ड इफ वी हैड टेकन आवर फूड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, पास्ट के साथ पास्ट को ही ऐड करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, ऑल डिपेंड्स ऑन ब्लैंक द एग्जामिनेशन। सब चीज़ निर्भर करता है किस पे, एग्जामिनेशन पे। तो ध्यान से देखिएगा, हैज़ पासिंग, तो हैज़ के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये ऑप्शन ऐसे गलत है सर। विल के बाद पासिंग, है ना, वर्ब के फोर्थ फॉर्म तभी यूज होता है जब बी आता है। क्या आता है सर, यहाँ पे बी यूज होगा तब ना वर्ब के फोर्थ फॉर्म यूज किए जाएंगे, तो ये भी गलत है। यहाँ पे हिज पासिंग होगा सर, ये इसलिए गलत है कि हैज़ के बाद, देखिए हैज़ यहाँ भी सेम हैड, मान लो हैड रहता, तो हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है ऑप्शन आपका। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। सारा निर्भर करता है उसके एग्जाम पास होने पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, यू ब्लैंक नोट गो टू अटेंड द मीटिंग, है ना सर। तो यू कैन नोट गो टू अटेंड द मीटिंग, यू नीड नोट गो टू अटेंड द मीटिंग, यू मे वुड। देखिए यहाँ पे ये दोनों नहीं यूज होंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यूज किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है ना सर। आपका बहुत जगह आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी भी देता है, हाँ कहीं के ए भी देता है, लेकिन आपका ज़्यादा उचित जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी है। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन राधा बैक कोमा सी विल स्लीप। देखिएगा यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस आ गया है, यहाँ पे दो क्लॉज मिलकर के एक सेंटेंस बना है। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसके सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, इसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, है सर। तो यहाँ पे जो मेन क्लॉज है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और यहाँ पे एक है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, या बोल सकते हो सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में एक कंडीशन, बहुत से कंडीशन होते हैं, जैसे इफ, वेन, ये सब कंडीशन है। तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ना, वो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालते हैं हम लोग सर। कहाँ डालते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कब, जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर है। ध्यान से देखिए, दोनों सेंटेंस एग्जैक्टली फ्यूचर में बात किया जा रहा है। वेन राधा बैक मतलब जब राधा आएगी तब वह सोएगी, दोनों फ्यूचर ही सेंटेंस है। तो दोनों जब फ्यूचर सेंटेंस हो जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें हम लोग
क्या करते हैं यूज, प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ऑलरेडी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना सर, वो फ्यूचर के साथ है ना, फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस के साथ लागू हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा वेन राधा है, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर जो लेकर के जाते हैं हम लोग, तो राधा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फिफ्थ फॉर्म यूज होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, विल कम तो नहीं होगा, क्योंकि आप फ्यूचर हम लोग नहीं लगा सकते हैं। कम्स, तो यहाँ पे कम्स यूज हो जाएगा है ना, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, वुड यू माइंड ब्लैंक टू माई हाउस प्लीज़। यहाँ पे देखिए वुड यू माइंड एक स्पेशल फ्रेज है ऑलरेडी है ना, इस तरह का आपका पीछे क्वेश्चन आया था। देखिए माइंड, यहाँ पे माइंड अगर जो वर्ब दिखे ना तो जेरंड फॉलो करता है, जेरंड फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, जेरंड। जब इस तरह का वर्ब दिखे तो जेरंड जब फॉलो करता है, माइंड दिखे चाहे बहुत से वर्ब हो सकते हैं, अवॉइड भी रहता है ना, बोल सकते हो सजेस्ट, सजेस्ट, अवॉइड, या बोल सकते हो कांट हेल्प, कांट, अरे यार पेन भी, कांट हेल्प, या फिर आप बोल सकते हो बहुत से अवॉइड हो गया आपका, फिर आप बोल सकते हो पोस्टपोन है ना, पोस्टपोन हो गया, या आप बोल सकते हो एडमिट, या आप बोल सकते हो कंसीडर है ना, कंसीडर, अवॉइड, फिर आप बोल सकते हो डिनाई, डिनाई, फिर आप बोल सकते हो फैंसी है सर। बहुत से ऐसा वर्ड है जिसके बाद जेरंड फॉलो होते हैं, तो माइंड भी इसमें आता है सर। तो माइंड के बाद जेरंड फॉलो होता है। और यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि वुड यू माइंड एक स्पेशल फ्रेज है, एक तरह का फ्रेज है जो यहाँ पे वर्ब के फोर्थ फॉर्म यूज होता है। क्या होता है आपका सर, वर्ब के फोर्थ फॉर्म यूज होने वाला यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म कौन है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब एज अ जेरंड यूज करते हैं इसे। अब इसलिए हम लोग बोले तो एज अ जेरंड यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कमिंग होने वाला। वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस प्लीज, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नो, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, सी इज ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए मोस्ट जो है ना सर, यहाँ पे आर्टिकल चूज करना आप लोग का, मोस्ट है, चूज द बेस्ट आर्टिकल। तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। माई सिस्टर ब्लैंक अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। यहाँ पे देखिए लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, ये सब रहे, मतलब कि पास्ट टाइम इंडिकेट कर रहा है। तो पास्ट टाइम जब जो सेंटेंस इंडिकेट करता हो, हम लोग सीधे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाते हैं। तो यहाँ के वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होने वाला है ना सर। तो यहाँ पे देखिए बाई का बोले तो बाई मतलब खरीदना होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होने वाला है, ये तो आपका स्पेलिंग एरर है ना। ऑप्शन नंबर सी, तो विल बाई, तो पास्ट का मामला है तो फ्यूचर नहीं हो सकता है, तो डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्ब के सेकंड फॉर्म है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यूज होगा, है सर। नो, कमलेश हैज बीन ब्लैंक हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, रिपेयर्ड, रिपेयरिंग, है रिपेयर्ड, विल रिपेयर। यहाँ आप ध्यान समझिएगा, हैज बीन, हैव बीन, या फिर आपका बोलिए हैड बीन, या फिर बोलिए आप हैज़ बीन, सॉरी हैज़ बीन, है ना। ये सब हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म लेते हैं। क्या, वर्ब के फोर्थ फॉर्म। तो इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म कौन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नो, क्वेश्चन नंबर 27, सीता फेल ब्लैंक द रिक्शा। सीता फेल ब्लैंक द रिक्शा, सीता रिक्शा से क्या हो गई, गिर गई। फ्रॉम, ऑफ, डाउन, ऑफ, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, देखिए ऑफ प्रीपोजिशन यूज होगा। कितना लोग डाउन मार रहे होंगे, ये नहीं होगा सर, ये सब गलत है, ये सब यूज नहीं होने वाले हैं। देखिए डाउन तो नॉर्मली चलते चलते भी गिर जाओगे तो वहाँ पे डाउन यूज करोगे, डाउन यूज करोगे, डाउन डाउन। ऑफ जो है ना, ऑफ जो किसी चीज़ से सेपरेट होने, है ना, सेपरेट होने के दरमियान जब कोई चीज़ सेपरेट हो, अलग हो, तब यूज किया जाता है। तो रिक्शा से ऑब्वियसली सीता गिरेगी तो अलग ही होगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नो, क्वेश्चन नंबर 28, you can do it, you can do it yourself, himself, herself, themselves। देखिए you can do it है तो इस यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, you can do it yourself। यहाँ पे yourself कभी कभी yourselves भी रह सकता है, yourselves, सेल्फ्स, है ना। योर सेल्फ्स कब आएंगे, जब प्लूरल सेंस में यूज होगा, तब वहाँ पे होगा योर सेल्फ्स। तो वहाँ पे योर सेल्फ भी ऑप्शन नहीं देगा, दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नो, क्वेश्चन नंबर 29,
चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फैमिलीज 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 फैमिलीज, देखिए फैमिली का प्लूरल है, तो देखिए वाई को अगर जो हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर बताइए, फैमिलीज IES ऐड करते हैं जब वाई को एलिमिनेट करते हैं हम लोग, कब, इसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तब। तो यहाँ पे फैमिलीज ऑप्शन नंबर ए सही है। व्हाट टाइम डज द बस ब्लैंक सेंट्रल लंदन, है ना, किस समय जो बस है ना सेंट्रल लंदन के लिए रवाना होगी, है ना, के लिए रवाना होगा, मतलब कि लीव टू लीव फॉर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सब गलत है सर, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए आपका जो ग्रामर सेक्शन का जो भी क्वेश्चन था, है ना, वो आपका खत्म हो चुका है। अब आपका टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आया है सर, जो भी 20 क्वेश्चन बचे हैं आपका टेक्स्ट बुक से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो उतना मतलब कि ये सब हल्के हल्के क्वेश्चन है सब। देयर इज अ हाउस नो फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम। देखिए एक घर है जहाँ से मुझे बहुत सारा ढेर सारा का प्यार मिला था, मतलब प्यार मुझे मिला था, है ना। ये लाइन कहाँ से लिया गया, ऑब्वियसली माई ग्रैंड मदर हाउस, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द सोल्जर इज अ पोएम। सोल्जर जो पोएम है कैसा पोएम है, लव हैप्पी नेचर, वॉर पोएम है, कैसा पोएम है, वॉर पोएम। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कमला दास इज ब्लैंक पोएटेस, है ना। कमला दास जो कवित्री थी कहाँ की थी, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, नाइजेरियन, तो ये होगा इंडियन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर हिम इज कंपोज बाय, फायर हिम जो पोएम है किनके द्वारा कंपोज किया गया था, तो केन दारूवाला, ऑप्शन नंबर बी सही है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ और सिंग माई सेल्फ, है ना, किसके द्वारा लिखा गया है, वॉल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए फटाफट करते हैं सर, बुक में तो कोई जान नहीं है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड, ड्रामा जो वर्ड है ना किस वर्ड से आया है, तो ऑब्वियसली स्कैंडिनेवियन, ग्रीक, अमेरिकन, ग्रीक वर्ड से आया है। यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, मान लो ऑप्शन नंबर ए में लैटिन रहता दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ग्रीक वर्ड से ड्रामा आपका, ड्रामा मतलब होता है नाटक, प्ले मतलब ये नाटक होता है। चलिए नो, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, कवि को स्नेक जो देखता है ना कैसा देखता है, हैप्पीली, कन्फ्यूजली, सैडली, वेगली। वेगली मतलब होता है आसपास, देखिए वेग मतलब होता है अस्पष्ट, है ना, वेग से बना है वेगली, तो ऑप्शन नंबर डी सही है ना। नो द स्पीकर इज फायर हिम, द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू रिलीजियन, जो फायर हिम का जो स्पीकर है ना, जो पोएट है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम लोग कहाँ से नहीं, सॉरी, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, इंडियन, अफ्रीकन, जोरोस्ट्रियन, नाइजेरियन, तो ऑप्शन नंबर सी जोरोस्ट्रियन, है ना। मैक्विटी इज़ फुल ऑफ, मैक्विटी इज़ द मिस्ट्री कैट, जो पोएम है आपका, तो मैक्विटी जो बिल्ली रहती है ना, वो किस चीज़ से भरा हुआ है, मतलब हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फिशनेस, डिसाइडफुलनेस, ऑप्शन नंबर डी सही है ना। उसमें छल कपट है ना, वह मतलब छल कपट से भरा हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। द स्कॉलर जिप्सी हैज़ रिटन बाय, द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बीन रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर ए सही है। सीबी वॉज अ 12 years old बॉय, सीबी जो लड़का है 12 साल का, वो कहाँ का है जी, चाइनीज़, मतलब का चाइनीज़, जापानीज़, अफ्रीकन, इंडियन, तो वह जापानीज़ बॉय है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आवर एंसेस्टर इंजॉयड रूल, हमारे जो पूर्वज लोग हैं, है ना, कौन सा रूल इंजॉय करते हैं, नाइस, सोसाइटी, होम, नेशन, ऑब्वियसली होम होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नो मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक ब्लैंक डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, है ना, ये डिसलाइक मतलब नापसंद करते थे, किस चीज़ के बारे में जो भेदभाव किए जाते थे, कास्ट, जाति के आधार पर, सेक्स, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर मतलब यहाँ पुरुष और स्त्री में जो भेदभाव किए जाते हैं, रिलीजन, धर्म के आधार पर, तो ये सब से वो, है ना, ये सब को डिसलाइक नहीं करते थे, वो डिसलाइक करते थे रेशियल, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है, रेशियल मतलब होता है नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं, है ना, जैसे गोरा काला में जो भेदभाव किया जा रहा था अमेरिका में, तो उसके खिलाफ थे, तो वो डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, लोमो इज अ मैन ऑफ टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मतलब होता है मियाज, स्वभाव, कैसा स्वभाव का व्यक्ति था लोमो, है ना, हैप्पी, निगेटिव, सैड, नर्वस स्वभाव का व्यक्ति था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नो बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसफर एंड अ ब्लैंक, बर्ट्रैंड रसल क्या थे सर, हिस्टोरियन थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जियोलॉजिस्ट थे। देखिए सर ये हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, है ना, एग्जाम में ऐसा डबल ऑप्शन सर, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है ना, हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, है ना। पता ना क्वेश्चन किस तरह से राइज किया है। नो क्वेश्चन नंबर 46, ब्लैंक इज कॉल्ड द
फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, देखिए फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल कौन है? रिचर्डसन। कितने लोग रिचर्डसन मार रहे हैं सर? ये गलत है। ये आप बोल सकते हो इन्वेंटर थे, इन्वेंटर मतलब बोल सकते हो आविष्कारक, इनको आविष्कारक बोला जा सकता है ना। ये मॉडर्न नोवेल के आविष्कारक थे। लेकिन फादर की बात किया जाए तो फील्डिंग मतलब हेनरी फील्डिंग, कहा सर? हेनरी फील्डिंग जो थे ये क्या थे? ये थे फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो मार रहे हो ना सर वो गलत मार रहे हो। ऑप्शन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, ब्लैंक आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र का जो वहाँ का शासक थे कौन थे? अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, इंडियंस, फेरोज। ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्लेस बक इज एन ब्लैंक राइटर। पर्लेस बक कहाँ का राइटर थे? अमेरिकन, इंडियन, ईरानियन, अफ्रीकन। ऑप्शन नंबर ए सही है, अमेरिकन। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम जो एक स्पीच था, है ना, एक भाषण था, किसके द्वारा दिया गया था? जर्मन ग्रियर, सिगानोया, एच.ई. बेट्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ऑब्वियसली मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है सर आपका टेक्स्ट बुक का, है ना। और चलिए, नानू काका वाज द नरेटर्स। नरेटर्स मतलब लेखक का नानू काका क्या लगते थे जी? बताइए। मटेरियल अंकल, ऑप्शन नंबर ए सही है ना, मामा लगते थे। तो इसके साथ आपका, है ना, जो ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन था, है ना, जो 2018 में आपके बोर्ड के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव का, वो क्या हुआ सर? खत्म हुआ, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।